मार्गशीर्ष मास महात्म्यम 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान मुझसे कहिए। प्राचीन समय में कमिपल्य नगर में वीर बाहु नामक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्यवादी, जितेंद्रिय और सदैव प्रभु की सेवा में तत्पर रहता था। वह उत्तम भाव वाला, दयावान, रूपवान था, कथा में लीन रहने वाला था, पुत्रवान, अनेक पशुओं को पालन करने वाला और अपनी स्त्री के ही प्रेम में रत रहने वाला था। वह विशाल नेत्र वाला युवा राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी का पालन करता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीर बहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज आए। राजा ने मुनि को दूर से आते देख उनका आदर सत्कार किया और विधिवत उनको अर्घ आदि अर्पण किया और अपने हाथ से आसन बिछाकर उनको बिठाया। परम भक्ति से मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। राजा कहने लगा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, राज्य का होना और मेरा ग्रह भी सफल हुआ। भगवान, मेरे पर प्रसन्न है जो कि आप योगी श्रेष्ठ मेरे घर आए। आज आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे करोड़ों पाप नाश हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हुए, आपके लिए मेरे पास कोई भी वस्तु अदेयनीय है। जिसके घर में जिस दिन श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते उसका वह दिन निष्फल चला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। जो भगवान के भक्त नहीं है तथा जो मनुष्य एकादशी को भोजन करते हैं वे महापातकी है। 1000 शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत तथा ब्रह्मा के व्रत से जो फल कहा है वह एकादशी के व्रत से हो जाता है। जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती तभी तक ब्राह्मी और शांकरी तिथि गर्व करती है। जैसे जब तक चंद्र उदय नहीं होता तभी तक तार गणों का प्रकाश रहता है। हे महामुनि, यही बात मुझे नारद जी और वशिष्ठ मुनि ने कही है। आप भी समस्त वैष्णव धर्म के ज्ञाता है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं, वह प्रजा और पृथ्वी धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। वन में तथा तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, परंतु जिस देश का राजा वैष्णव न हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस बेचने वाला ब्राह्मण, दशमी एकार्थ व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य कर्मों का करना, कुशा रहित संध्या, ब्राह्मण गामी शूद्र, सुवर्ण की चोरी करने वाला, जैसे हरि, सूर्य, वृक्ष आदि को काटने वाला, स्नान रहित व्रत, दशमी एकादशी दूषित है। वैसे ही वैष्णव राजा के बिना राज्य भी दूषित है। जो राजा मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं। आज आपने मुझे देखा, मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहां वैष्णव लोगों का रहना हो वहां दूर रहने पर भी जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। आपका कल्याण हो, आप सुखी हो। इसी समय रानी कांतिमयी ने आकर मुनि को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम सौभाग्यवती हो। केशव भगवान में तुम्हारी निश्चल भक्ति हो। इसके पश्चात राजा वीर बहु मुनि को प्रसन्न करता हुआ गंभीर वचन कहने लगा, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया, यह शत्रु रहित राज्य